हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे डाटा वैलिडेशन। ये हमारा उसका डेटा है और ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है डिपार्टमेंट की। चलिए बनाते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जिस भी सेल में हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा डेटा वैलिडेशन का, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, वहाँ पर सिंपल जाके लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद हमें सोर्स देने देना है। यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करना है और हमें सोर्स देने के लिए ऊपर जाना है और सोर्स में हमें डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे हमें ये वाला डेटा दे देंगे और सिंपली ओके कर देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के तैयार हो गई है। ठीक है, देखो इनमें मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कुछ नहीं करना है डाटा वैलिडेशन के लिए। अगर हम एम्प्लॉय का स्टेटस देखना चाहते हैं तो सिंपल इस सेल पे क्लिक करना है, डेटा वाले टैब में जाना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है और लिस्ट में हमें यहाँ पे सोर्स में जाके सोर्स दे देना है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय स्टेटस है, तो ये स्टेटस पे लगाना है। यहाँ पे ये डेटा में दे देना है, ओके कर देना है। ठीक है, और ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, बाकी ये 3 क्वेश्चन आप खुद बंद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कस्टम वैलिडेशन। कस्टम वैलिडेशन के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे डेटा चाहिए एज 18 से 16 ऑनली। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो भी सेल पे हमें डेटा कस्टम वैलिडेशन लगाना है उस पर क्लिक करना है और सेम वही डेटा पे जाना है। डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन आएगा, यहाँ पे अलाउ में होल नंबर कर देना है। ठीक है, होल नंबर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इक्वल टू ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं बिटवीन, क्योंकि हमें 18 से 60 के बीच की वो चाहिए, तो बिटवीन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे 18 और 60 रख देना है। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट में हम मैसेज दे सकते हैं, जो भी है, जो अभी आपको लिखना है, टाइटल क्या देना है, इनपुट मैसेज क्या होना चाहिए वो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अलर्ट अलर्ट एरर एरर में जो भी देना है स्टॉप। एक जब आप रॉन्ग वैल्यू पुट करोगे तो ये वाला मैसेज शो होगा और इनपुट मैसेज जब हम इस सेल पे ऐसे ही आएगा, जैसे ये हमने क्लिक कर रखा है तो ये इनपुट मैसेज हमें दिखा रहा है कि ये एज दर्ज करो, सिर्फ 18 से 60 के बीच के नंबर अलाउ है। ठीक है, और हम जब भी मतलब गलत एज एंटर करेंगे जो कि 18 से 16 के ऊपर होगी तो हमें ये वाला मैसेज दिखाई देगा। ठीक है, हम सेटिंग में जाते हैं, ये हमारा एकदम ओके है। मैंने पहले बना लिया था कि मुझे टाइम लगेगा, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। हमने ओके करा। यहाँ पे अगर हम 17 डालेंगे तो ये नहीं लेगा और जो हमने एरर डाला था वो शो करेगा। ठीक है, उसके बाद सैलरी मिनिमम, इससे भी कुछ नहीं करना है डेटा वैलिडेशन पे जाना है। ठीक है, डेटा के अंदर क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, ओल नंबर ले लेना है और यहाँ पे जाके ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ऑप्शन ले लेना है। ठीक है, और वहाँ पे मिनिमम सैलरी 15,000 डाल देना है। ठीक है, वैसे ओके कर देना। इनपुट और एरर अलर्ट लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, अपनी मर्जी है। आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे अगर 12,000 डालेंगे तो ये नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखो 20,000 डालेंगे तो ये वैल्यू को ले लेगा। ओके, उसके बाद है फ़ोन नंबर 10 डिजिट का होगा, एक्जैक्टली 10 डिजिट का नंबर चाहिए, तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगा देनी है। ठीक है, ये जो मैसेज है जो मैंने लगा है, सिंपल डाटा पे क्लिक करना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है, टैक्स लेंथ दे देंगे हमें। यहाँ पे जाके टैक्स लेंथ का ऑप्शन आएगा, टैक्स लेंथ सेलेक्ट कर लेंगे, इक्वल टू 10 होनी चाहिए, अगर इससे कम होगी तो नहीं लेगा वो। ठीक है, ओके कर देना है। 9 तक की मोबाइल नंबर 10 का होता है, अगर हम 11 देंगे तो यहाँ पे 11 तक का ले लेगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ज़्यादा हो गया है ना, तो इसने खुद ही रोक दिया है ना। अगर हम 1 2 डालेंगे तो भी नहीं लेगा, ये एग्जैक्ट 10 डिजिट के नंबर ही लेगा। ओके, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ईमेल आईडी। तो अब जब हम ईमेल आईडी करते थे हमें @ या डॉट लगाना भूल जाते थे, उसके लिए है सिंपल डेटा पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, सेटिंग में कस्टम कर देना और हिज नंबर फाइंड एट लगा देना है। ठीक है, फाइंड में हम डॉट भी लगा सकते हैं, ऐड भी लगा सकते हैं, और डॉट लगाने के लिए आप कॉमा करके यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला उधर लग दो और ऐड की जगह सिर्फ डॉट लगा देना है। ठीक है, तो वही है। उसको और इनपुट मैसेज देना है, एरर मैसेज देना है, वो आप दे सकते हैं, ओके कर देना है। यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इस वजह से। अब देखो यहाँ पे हम कुछ भी देते हैं, ये जीमेल देंगे तो ये नहीं लेगा, है ना। अब देखो अगर हम इसको ऐसे देंगे, @ देंगे और जीमेल देंगे तो ये ले लेगा। ठीक है, फ्यूचर डेट नहीं हो सकती, टुडे या पहले ज्वाइनिंग डेट बताना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल डाटा पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, डेट पे लगाना है लेटेंस इक्वल टू का ऑप्शन डाल देना है। और अगर आज की डेट की ज्वाइनिंग ही लगानी है तो टुडे लिख दो। ठीक है, अगर लगाना है तो यहाँ पे तुम सिंपल डेट भी लिख सकते हो, किस डेट का चाहिए।
तो वो भी कर सकते हैं। हमने टुडे लगाया तो ये आज की डेट लगेगा, अगर आज के बाद के हम कोई भी डेट देंगे तो ये नहीं लेगा, ठीक है। और सिर्फ स्कोर 0 to 100, तो इसका डाटा वैलिडेशन करना है, सिंपल हो है। इस पर सेल पे क्लिक करना है, डाटा पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, डेसिमल्स ले लेना है, बिटवीन नंबर ले लिया कि हमें यहाँ पे बिटवीन ले लेना है, हमने इसलिए किया 0 से 100 तक के बीच का और डाल दिया, ओके कर देना है। इनपुट मैसेज देना चाहते हो तो दे सकते हो, ओके कर देना। अब देखो ये हम 0 से लेकर 0.122 को लगाएंगे तो ये ले लेगा, और ये ना ही कोई नेगेटिव वैल्यू लेगा, ना ही 101, ठीक है। 99.9 लोगे तो ये ले लेगा, देखो, ठीक है। वो उसने राउंड फिगर कर दिया, तो इन्हें हम इसे 63 कर देते तो ये ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद है इनपुट मैसेज हमें किसी सेल पे मैसेज लिखना है, उसके लिए होगा, ठीक है। सिंपल इस पर क्लिक करना है, डेटा पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे सिलेक्ट करना है, वहाँ पे कंडीशन लगा देनी है, सेटिंग्स में जाके कस्टम हमने इसे एंड और लेफ्ट दे दिया, एंड और लेफ्ट इसलिए एंड इस फंक्शन इसलिए हमें दोनों कंडीशन चाहिए, जो वो ट्रू होनी चाहिए तभी ये होगा। और मतलब अगर हम और लगाते तो इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होती तो हमें रिजल्ट दे देता, हमें दोनों चाहिए इसलिए हमने एंड का यूज़ करा। लेफ्ट में हमने 4 वो चाहिए, ठीक है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख दिया, और लेंथ में हमें ये चाहिए, ठीक है, जो उसकी टोटल लेंथ है 7 होनी चाहिए इस सेल की, ठीक है। हमने कर दिया है, हम इनपुट में हमने मैसेज डाल दिया, ये डिस्प्ले जो मैसेज हो रहा है ये वाला मैसेज है, एरर में एरर डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम टाइप करते हैं, अगर हम EMP 0 और 012 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सब आगे का देंगे तो नहीं आएगा, है ना। देखो ये कह रहा है यूज़ करो जैसे EMP 012, यही होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है प्रोजेक्ट पे हमने यहाँ पे डिस्प्ले दे दिया, सेम वही है, डाटा पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है, और यहाँ पे सेटिंग में जाना है। टैक्स इसमें हमने टैक्स लेंथ ले लिया है, और हम बिटवीन यूज़ कर लेंगे, जो 15 से यहाँ पे हमने दे रखा है 5 से 15 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैनेजर नेम, फुल नेम कैपिटल में इंस्ट्रक्शन दो, तो कुछ नहीं करना है इसमें, हमने यहाँ पे दे दिया है एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं, वही डेटा वैलिडेशन में जाके तुम कर सकते हो, ठीक है। बजट अमाउंट नंबर ओनली लैक इन मैसेज, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, वही डाटा वैलिडेशन पे जाना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है, डेसिमल ले लेना है, ग्रेटर देन ऑलरेडी है, 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू लेगा नहीं, ठीक है। बस यहाँ पे इनपुट में जाके आप इनपुट मैसेज लिख सकते हैं, एरर वो होता है जब हम गलत वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें एरर दिखा देगा, ओके, ठीक है सर। ये हमारा डाटा वैलिडेशन कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।